करंट फीलिंग्स एंड थॉट ऑफ योर पर्सन राइट नाउ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाजिया हियर माय डियर फ्रेंड्स। इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ें मैच होती हैं उन्हें रख लें। पर्सनल रीडिंग होती है जो आपसे एक्यूरेट मैच होती है, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस पे करना होंगे। और मैं पर्सनल रीडिंग सिर्फ जो मेरी बायो में नंबर दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, उसी पे देती हूँ। उसके अलावा अगर आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट करे या टिकटॉक से कोई भी आपको मैसेज करे, मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रीडिंग देती हूँ, पर्सनल रीडिंग, जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, जो नंबर मेरी बायो में दिया। अगर इसके अलावा किसी और पर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं या किसी को कोई पेमेंट वगैरह शेयर करते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। जब भी आएगी ये रीडिंग आपके लिए होगी, वीडियो आपके सामने आएगी। तो मेचोरिटी की एनर्जी नज़र आई है। तो आपके पर्सन इस वक्त मेंटली और इमोशनली मेचोरिटी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मे बी पास की गलतियों से उन्होंने कोई ना कोई लेसन सीखा है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अब जैसे होता है ना कि इंसान को कुछ थोड़े से फ़ियर्स होते हैं, पास में कुछ बुरा इंसान के साथ होता है तो वो डर जाता है। तो इनकी एनर्जी भी मुझे ऐसी ही लग रही है कि कहीं फिर से मेरे साथ वो दोबारा ना हो जाए, ठीक है। तो अब वो चीज़ों से उन्होंने, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है पास में, बैक स्टैबिंग हुई है या उन्हें वो हर्ट हुए हैं जिससे उन्हें तकलीफ़ हुई है, तो अब वो नहीं चाहते कि उनके साथ दोबारा ऐसा हो। तो इस वजह से अब वो थोड़ा सा ना पेशेंटफुली या मेचोरिटी के साथ ना चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ़्लो के साथ चलने का उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो चीज़ों को लेकर कोई एक्शन नहीं लेंगे अभी, या आपको लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। वो अभी फ़्लो के साथ चलना चाह रहे हैं। कोई फ़ैसला नहीं करना चाह रहे, या चीज़ों को लेकर अभी वो श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, उनका माइंड क्लियर नहीं है। इस वजह से उन्होंने लेट्स सी वाली स्ट्रेटजी अपनाई है कि चलो देखते हैं क्या होगा। लेकिन फाइटिंग की एनर्जी मुझे बता रही है कि उनके अंदर एक फ़ाइट चल रही है, एक बैटल चल रही है। उनके दिल और दिमाग में ना एक लड़ाई चल रही है, वो एक पेज पर नहीं है। वो आपसे रिगार्ड अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, क्या करें क्या ना करें, या वो ख़ुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश मुझे नज़र आ रही है। या ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली में किसी से आपके लिए फ़ाइट कर रहे हो, आपके लिए कोई बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। शायद उन्हें किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ कोई जजमेंट आने वाली है उसका वेट है, या चीज़ों के बैलेंस होने का वेट है, जिस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी इमोशन को होल्ड किए बैठे हुए हैं। पेशेंटफुली वेट कर रहे हैं, अभी सब्र के साथ काम ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एंड द लास्ट कार्ड जी, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हुए हैं, होल्ड किए हुए बैठे हुए हैं। आप नहीं समझ सकते कि वो भी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो किसी को दिखा नहीं रहे, शो भी नहीं कर रहे कि किसी के ऊपर कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है वो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हालात को वो इस वक्त ना, जो भी सिनेरियो चल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये सब कुछ उनके साथ क्या हो गया, ये सब कुछ क्या है उनके साथ जो हो रहा है। वो शायद ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए अभी वो उन्होंने ख़ुद को फ़्लो के साथ छोड़ दिया है कि चलें ठीक है, जो भी होगा चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। लेकिन ख़ुद मेंटली और बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इसलिए आपको उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में जो भी सिनेरियो चल रहा है उससे निकल पाएँ। और अगर कुछ भी आपसे मैच हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। डेली रीडिंग देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलें। स्टे ब्लेस्ड।